जय श्री कृष्ण बंधुओं। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार अघन मास या मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष के एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था। इसलिए मार्गशीर्ष की महीना या अघन महीना की इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता अनुसार एकादशी को व्रत उपवास रखने से शीघ्र ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हेमंत ऋतु में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना या फिर बैतरणी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन त्रिश्रीपा यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो, वह बड़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अघन मास भगवान श्री कृष्ण और श्री विष्णु की भक्ति का महीना माना जाता है। इस दिन श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी उत्पन्न हुई थी, अतः इस दिन कथा श्रवण करने का के अनुसार महत्व है। सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाला भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारी दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही की है। आपके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भगा कर रख दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझको कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा, नैत्रिक आदि सभी स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े।
भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बिंद डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान ज्यों ज्यों भी तीक्ष्ण बाण चलाते, उसके लिए पुष्प समान सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उसका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमावती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए और विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इति एकादशी व्रत